ऑल राइट, तो दोस्तों क्या हाल चाल। वैसे मामला काफी गर्म होने वाला है क्योंकि एक हाथ में हमारे पास Vivo X200 FE और एक तरफ है Oppo Reno 12। भाई दोनों में से कौन सा अच्छा है? देखो प्राइस डिफरेंस है, बहुत लोग कमेंट करेंगे, बट बहुत लोगों का कमेंट आया था मेरे Oppo Reno वाले वीडियो में कि इनके साथ इन जनाब का कंपैरिजन चाहिए। तो भाई कंपैरिजन आप लोग के डिमांड पे आया तो सब्सक्राइब तो बनता है और लाइक जरूर कर देना। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से शुरू करते हैं। एंड आई नो सब जानना चाहते होंगे भाई कैमरा कैसा है, कैमरा कैसा है, तो कैमरा से ही शुरू करते हैं। बात करते हैं दोनों के कैमरा के बारे में। तो दोस्तों Oppo Reno 16 में 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है, 50 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो सेंसर है जिसमें 3.5x की ऑप्टिकल जूम मिलती है और एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है एंड फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का सेंसर है। वही मैं बात करूं Vivo X200 FE की, तो इसमें भी 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 50 मेगापिक्सल का एक पेरिस्कोप टेलीफोटो सेंसर है जिसकी ऑप्टिकल जूम 3x की है एंड 8 मेगापिक्सल का इसमें भी अल्ट्रा वाइड है। फ्रंट में इसमें भी 50 मेगापिक्सल का कैमरा है। देखो बस सेंसर का डिफरेंस है, बाकी जो स्पेक्स है ना, नंबर, वो बिल्कुल ही सेम है। तो बात करते हैं सबसे पहले पोर्ट्रेट मोड की। भाई देखो साइड बाय साइड Oppo एंड Vivo दोनों के पोर्ट्रेट्स को आप देखोगे ना, तो Oppo में कभी कभी मतलब इनकंसिस्टेंसी मुझे लगी है, Vivo ज्यादा कंसिस्टेंट है। चाहे आप बैकग्राउंड ब्लर की बात करो, बोके इफेक्ट की बात करो, हाँ दोनों में एज डिटेक्शन में कभी कभी प्रॉब्लम होती है टू बी ऑनेस्ट, बट Oppo में ये प्रॉब्लम थोड़ी मुझे ज्यादा देखने को लगी है। बट कंसिडरिंग Oppo का प्राइस, भाई फोटोज की क्वालिटी इसकी भी काफी अच्छी आती है। बट हाँ थोड़ी सी ना बुके भी इनकंसिस्टेंट लगी है, जो बैकग्राउंड ब्लर होता है, एज डिटेक्शन भी। तो यहां पे पोर्ट्रेट के मामले में ना डेफिनेटली Vivo जीतता है। एंड ऑल्सो गाइज Vivo में आपको AI पोर्ट्रेट मोड मिलते हैं भाई अलग अलग, मतलब ना एकदम पोर्ट्रेट मोड लेने का ये तरीका ही चेंज कर देता है। ये फीचर मैंने इंस्टाग्राम में एक्सप्लेन किया था भाई, 4 मिलियन से ज्यादा व्यूज गए थे उसमें। तो अगर इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो TechEd6 जाकर फॉलो कर लेना। यूट्यूब से भी पहले रिव्यू मेरे फोन की इंस्टा पे आती है, फीचर्स मैं इंस्टा पे एक्सप्लेन कर देता हूं। बाकी कलर्स की बात करूं तो भाई कलर्स ना Vivo में ज्यादा बेटर आते हैं, मतलब नेचुरल से थोड़ा बेटर, थोड़ा इनहैंस्ड लगता है। Oppo नेचुरल साइड में रखता है कलर्स को, बट देखने में ना Vivo की फोटो ज्यादा बेटर लगती है। इवन मैं नॉर्मल फोटोज की बात करूं या अल्ट्रा वाइड की भी बात करूं तो अगेन भाई वही है, कमाल की फोटोज Vivo लेता है, कमाल की फोटोज Oppo लेता है, बट Vivo यहां पे थोड़ा सा एज ले जाता है कैमरा के मामले में। भाई देखो वैसे तो दोनों ही कंपनी कैमरा सेंट्रिक फोन्स बनाती है, तो नो डाउट Oppo की भी फोटोज अच्छी आ रही है, बट Vivo में ना डिटेल्स मुझे ज्यादा लगी है। पोर्ट्रेट मोड में भी डिटेल्स ज्यादा है Vivo में एज कंपेयर टू Oppo। ऑल्सो भाई देखो Oppo में 120x का जूम मिलता है, Vivo में आपको 100x का मिलता है। दोनों की जूम ना मतलब ठीक है यार, 100x 120x में क्या ही आप एक्सपेक्ट करोगे, बट ठीक है अगर वैसा कुछ फोटो लेना है तो ले सकते हो, देखने लायक होती है। बाकी मैं वीडियो की बात करूं तो दोनों में ही 4K 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो सारे ही कैमरा से। आई मीन सारे कैमरा से नहीं, Vivo में आप 1080p अल्ट्रा वाइड में अगर करना चाहते हो 30 FPS पे कर पाओगे, बट अदर देन दैट आप फ्रंट बैक दोनों में 4K 60 FPS पे कर सकते हो। एंड सेम गोज विद Oppo। तो आप यहाँ पे एक बार क्वालिटी देख लो। तो गाइज यहाँ पे अभी आप Vivo से ऑडियो सुन रहे हो, खैर साइड बाय साइड में नहीं चलाऊंगा। तो अब देखो यार स्टेबलाइजेशन कैसी है, मैं ना हिल के भी चल रहा हूँ जानबूझ के। तो यहाँ पे ना लेंस मैं 1x 2x में ही स्विच कर पा रहा हूँ Vivo में, बट यस 1x 2x से एंड और भी जूम 2.9x तक जा रहा है 4K 60 FPS पे। बाकी मैं Oppo की बात करूँ तो भाई 1x 2x 3.5 7x तक भी जा रही है एंड ये भी 4K 60 FPS पे हो रही है। तो यार Oppo की मुझे ऐसे फ़ोन में स्टेबलाइजेशन ज़्यादा अच्छी लग रही है, बट मे बी आउटपुट कैसा आता है आई डोंट नो यार, आप कमेंट में बताना। एंड गाइज अगेन दोनों में ही 4K 60 FPS पे हो रही है। अभी आप Vivo से ऑडियो भी सुन रहे हो तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा। 0.8x में 1x में कर लेता हूँ, ओके 2x, ओके भाई जूम हो गया, 0.8 में रखते हैं। बाकी यहाँ Oppo में भी आप साउंड सुन लो कैसी है, ये भी 0.8x में 1x में 2x, भाई सही है। तो कमेंट में बताना यार क्वालिटी किसकी ज़्यादा अच्छी है, स्टेबलाइजेशन किसकी ज़्यादा अच्छी है, माइक्रोफोन की क्वालिटी किसकी अच्छी है, वो भी कमेंट में बताना। बाकी यार देखो पीछे ना लाइट वाइट है थोड़ा, ये सही है, कमेंट में बताओ यार। भाई मुझे कमेंट में बताना वीडियो क्वालिटी आपको किसकी ज्यादा बेटर लगी। बाकी मैं सेल्फी कैमरा की बात करूं तो टू बी ऑनेस्ट यार मुझे ना सेल्फी कैमरा दोनों की अच्छी लगी है, दोनों में सच कोई खराबी नहीं है। Oppo जिस प्राइस पे आ रहा है भाई देखो Vivo से ऑलमोस्ट 15,000 कम ही है समझ लो, और उससे भी कम हो सकता है ऑफर्स लगाकर, तो उस प्राइस पे फोटोज अच्छी ले रहा है। बट अगेन भाई देखो Vivo जीतता है यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट। तो कैमरा वाले डिपार्टमेंट में एक अच्छा कैमरा वाला फोन चाहिए, फन करना है कैमरा से ना, तो Vivo आपका चॉइस होना चाहिए। अच्छा एक जगह और चॉइस आपका Vivo होना चाहिए भाई, अगर मैं डिजाइन एंड बिल्ड की बात करूं डेफिनेटली यार Oppo Vivo में ना डिजाइन में आपका Vivo जीतता है।
भाई आप लुक देखो, वीवो की कमाल की है, नो डाउट। ओप्पो की भी लुक अच्छी है भाई, बट वीवो ना ज्यादा, एक तो हैंडी है, ज्यादा कॉम्पैक्ट है, मेटल बॉडी दोनों की है, बट वीवो ओवरऑल लुक वाइज जीत जाता है यहाँ पे। इवन मैं फ्रंट की भी बात करूं, बेजल्स ना वीवो की काफी कम है, ओप्पो की भी कम है, बट एज कंपेयर टू वीवो, वीवो की ज्यादा बेटर है। एंड मैं प्रोटेक्शन की बात करूं तो दोनों ही IP68 IP69 के साथ आती है। स्पीकर दोनों ही डुअल है, दोनों की स्पीकर की क्वालिटी अच्छी है, बट ना यहाँ पे मुझे ओप्पो में लाउडनेस थोड़ी ज्यादा लगी है एज कंपेयर टू वीवो। बट यार देखो, कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं है, मतलब ठीक है, दोनों की स्पीकर अच्छी है। बाकी ओप्पो में कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिलती है फ्रंट में, एंड वीवो में स्पॉट सेंसेशन ग्लास की प्रोटेक्शन है। दोनों की प्रोटेक्शन भाई सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फुल्ली प्रोटेक्टेड फोन है दोनों। बात करते हैं डिस्प्ले की। भाई वीवो में 6.3 इंचेस का एक एमोलेड डिस्प्ले है, एंड ये 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है। एक LTPO पैनल है, एंड इसकी पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स की है। वेराज मैं ओप्पो की बात करूं तो इसमें 6.59 इंचेस की 120 हर्ट्ज वाली एक एमोलेड डिस्प्ले, पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स की जाती है। एंड यस, यहां पे ना गाइस डिफरेंस पता चलता है, आप साइड बाय साइड यूज करोगे तो डेफिनेटली वीवो ज्यादा ब्राइट लगेगा। इवन जब आप HDR कंटेंट भी देख रहे हो ना भाई, वीवो में क्वालिटी ही नेक्स्ट लेवल रहती है, ब्राइटनेस ही नेक्स्ट लेवल की रहती है। तो ऑल इन ऑल ना यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी ज्यादा बेटर वीवो की है। बट गाइज मैं ना यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ, वरना यार ओप्पो की स्क्रीन भी काफी कमाल की है, एंड ब्राइटनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट मैं अब जब कंपेयर कर रहा हूँ तो वीवो ओप्पो से बेटर है यहाँ पर। एक चीज और मैंने नोटिस किया भाई, जब ऐप ओपनिंग वगैरह होती है ना, तो स्मूथनेस तो भाई देखो दोनों में है, एंड ओप्पो का UI खासकर मुझे काफी कमाल का लगता है, भयंकर स्मूथनेस रहती है, जैसे ऑक्सीजन OS की रहती है ना, वैसा है ओप्पो में। तो आई विश कि ओप्पो वाला UI यार वीवो में आ जाता, तो वीवो जैसा भी काम कर रहा है UI और स्मूथनेस आ जाएगा ना। मतलब देखो इसमें ना कोई लैग या जिटर नहीं है, बट वो जो एनिमेशन है ना खुलने की बंद होने की, वो ओप्पो की ज्यादा बेटर लगती है। एंड मैं यहाँ पे ना देखो स्पेक्स की नहीं बात कर रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर अपडेट इतने साल का मिलेगा, ये वो दोनों में ही भाई देखो सॉफ्टवेयर अपडेट ठीक ठाक मिलती है, दोनों के अपने अपनी सॉफ्टवेयर है। ब्लूटूथ अगर आप इंस्टॉल कर लोगे तो अच्छा है भाई, दोनों में AI फीचर्स भी काफी सारे हैं। वीवो में मुझे ना ज्यादा बेटर लगा यार, देखो वो तो कैमरा वाले में जो AI फीचर्स है ना वही काफी कमाल के, उसके अलावा भी और सारी फीचर्स है ओप्पो में भी है, बट AI फीचर्स वगैरह के मामले में वीवो मुझे ज्यादा बेटर लगा है। कैमरा वाला खासकर यार कमाल का है। तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस ना दोनों का ही अच्छा है, दोनों में ना कोई लैग वगैरह देखने को मिलेगा, बट पर्सनली सॉफ्टवेयर मुझे ओप्पो का ज्यादा पसंद आता है। बाकी बात करते हैं यार इन दोनों की परफॉर्मेंस की, यहां पे थोड़े से शॉकिंग रिजल्ट्स है। भाई वीवो में MediaTek Dimensity 9300 प्लस का प्रोसेसर देखने को मिलता है, एंड ओप्पो में MediaTek Dimensity 8350 का प्रोसेसर है। तो ऑन पेपर बहुत स्पेसिफिकेशन की बात नहीं करते, यहां पे ना एक्सपीरियंस की बात करते हैं। भाई देखो जब आप डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हो तब दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट ओप्पो वाले में ना बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि उनकी फोन में हीटिंग इशू आ रही है, एंड मतलब बैटरी बहुत खराब चल रहा है। तो उसके बारे में मैं अभी ये चीज ना एड्रेस करूंगा बैटरी वाले डिपार्टमेंट में। बट यस, हीटिंग इशू की मैं बात कर लेता हूं। तो देखो यार दोनों में ही ना, अगर आप BGMI खेल रहे हो तो वैसे तो दोनों ही 90 FPS की गेमिंग देता है। हालांकि वीवो इतना केपेबल है कि 120 FPS की गेमिंग दे, बट लॉक करके रखा हुआ है भाई, 120 FPS नहीं दे रहे। इवन अगर आप 90 FPS पे भी खेल रहे हो ना, तो थोड़ा सा ना वहां पे बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं लगा है, मुझे प्रॉब्लम हुई है मुझे। वेयर भाई सरप्राइजिंगली ओप्पो में ये चीज मुझे फेस करने को नहीं मिली है, 90 FPS स्टेबल चल रहा था। अच्छा एक चीज और है, स्टेबल तो चल रहा था, बट एक टाइम के बाद जब ये हीट कर जाता है ना, क्योंकि इसमें थर्मल थ्रॉटल है ओप्पो में, बहुत लोग कमेंट कर रहे थे, तो यस थर्मल थ्रॉटल है भाई। थोड़ा वेट करो, अगर आपने खरीद लिया है फोन, एंड नहीं खरीदा है तो इतनी अर्ली खरीदनी भी नहीं चाहिए, बट अगर आपने खरीद लिया तो वेट करो सॉफ्टवेयर अपडेट्स आने की, या फिर चैनल सब्सक्राइब कर लो। अगर आप ये लेने का प्लान करो, लॉन्ग टर्म रिव्यू आएगी, उसमें मैं हर चीज क्लियर कर दूंगा, या इंस्टाग्राम पे आप मुझे ज्वाइन कर लोगे तो भाई वहां पे मैं अपडेट देता रहता हूं। बाकी यार ओप्पो में यस हीटिंग इशू है, थर्मल थ्रॉटल करती है। वीवो एज कंपेयर टू ओप्पो उतना ज्यादा नहीं करती है, बट भाई सरप्राइजिंगली 90 FPS पे थोड़ा स्टेबल तो नहीं है। हालांकि दोनों की गेमिंग ना मैं इक्वल कह सकता हूं, इसमें हीटिंग वगैरह होती है, उसके बाद थोड़ी सी थर्मल थ्रॉटल हो जाती है, इसमें शुरुआत से ही हो जाती है, वो चीज है। बाकी यार गेमिंग हो जाएगी 60 FPS पे, तो दोनों ही कमाल की गेमिंग कर लेता है। आपको 90 FPS पे खेलनी है तो प्राइस के हिसाब से यस ओप्पो आपको वो चीज ऑफर कर रहा है, इस पे तो भाई 120 FPS होनी चाहिए, बट हो रही नहीं है, तो आई एम डिसअपॉइंटेड ऑन वीवो। बाकी LPDDR5X रैम है, UFS 3.1 है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यार, मतलब बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा दोनों में ही। बाकी एक चीज मैंने इस फोन के साथ फेस नहीं की है, बट यूजुअली मैं करता हूं भाई, वीवो के फोन ना जब शुरुआत में आते हैं तो एप्स इंस्टाग्राम टेलीग्राम या कुछ एप्स हैं जो क्रैश करते हैं। एंड इवन मैं अभी ना वीवो का X200 यूज कर रहा हूं, X200 Pro, दोनों में ना ऐप अब क्रैश कर रहे हैं, मतलब शुरुआत में उसमें कर रहे थे फिर ठीक हुए, एंड बट फिर अब कर रहे हैं, तो हो सकता है सॉफ्टवेयर अपडेट्स है उससे ठीक हो जाएंगे। बट यस ये चीज मैं फेस करता हूं वीवो के सारे फोन्स में, महंगे फोन्स में, सस्ते वाले में तो नहीं होती है वैसी, बट महंगे फोन्स में खासकर मैंने ये चीज देखा है।
ऐप डेवलपर से प्रॉब्लम है, वीवो से प्रॉब्लम है, आई डोंट नो। बट परफॉर्मेंस में मैंने बताया नहीं क्या भाई, दोनों गेमिंग के लिए सही है, दोनों ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यस, ओप्पो थोड़ा ज्यादा हीट कर रहा है। बाकी बात करते हैं बैटरी की। भाई इस मामले में वीवो ने कमाल कर दिया। भाई ओप्पो से ना ये छोटा है, आप देखो ओप्पो से ये छोटा है, उसके बाद भी 6500 mAh की बैटरी है, 90 वॉट का यहाँ पे फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है। ओप्पो में 6000 mAh की बैटरी है एंड यहाँ पर भाई 80 वॉट का चार्जर है। एंड बैटरी ड्रेन यार देखो, अगेन बहुत लोग कमेंट कर रहे थे, मैं इसका एक 1 मंथ वाला रिव्यू भी ला रहा हूं, उसमें डिटेल में बताऊंगा। बट ठीक है यार, इसकी बैटरी बैकअप अच्छी दे रही है, मुझे तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम हो रही है। यस, जब आप यार देखो आप दबा कर गेमिंग कर रहे हो ना, तो फिर कितनी बैटरी चलेगी, बट स्टिल मतलब आप एक दिन में चार्ज कर रहे हो तो एक दिन तो आराम से चल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड भाई इतना कॉम्पैक्ट फोन है, एक दिन चल जाती है, इससे ज्यादा भी चाहिए क्या? चाहिए तो भाई फिर वीवो लो, वीवो एक दिन से ज्यादा चल जाती है, 6500 mAh की बैटरी है, थोड़ा एक्स्ट्रा दे देती है। हाँ, आप हैवी यूज कर रहे हो तो फिर एक दिन वाला हिसाब किताब है दोनों ही फोन में। ऑल राइट, तो सारी चीज कवर हो गई, कैमरा कवर हो गई, यस, परफॉर्मेंस कवर हो गई, डिस्प्ले हो गई, बिल्ट हो गई, ये मैं अपने आप को रिमाइंड कर रहा था। एनीवेज, तो भाई बात करते हैं कंक्लूजन की, आपको इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। गाइस बहुत सिंपल है, अगर आपको एक अच्छा कैमरा चाहिए, अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए एंड एक कॉम्पैक्ट फोन चाहिए, बैटरी बैकअप अच्छी चाहिए, गो फॉर वीवो भाई, कमाल की फोन है ये। बाकी अगर आपका बजट थोड़ा कम है, ऑफकोर्स देखो प्राइस डिफरेंस है दोनों में, इस प्राइस पे ओप्पो भी काफी अच्छी चीजें ऑफर कर रहा है, तो डेफिनेटली ये भी एक अच्छा फोन है। बट इसमें हीटिंग इशू वगैरह आ रही है, तो भाई ये देख लेना। अगर आप ये कंपैरिजन देख रहे हो तो आई अज्यूम कि आप ये दोनों में से कोई एक लेने का प्लान बना रहे हो, दैट मीन्स कि आपका उतना बजट भी होगा, तो उतना बजट है तो भाई वीवो की तरफ जा सकते हो। काफी कमाल का फोन लगा मुझे, डेफिनेटली एक कॉम्पैक्ट फोन है। हाँ, फ्रंट कैमरा जो है फोटोज ठीक आती है, थोड़ी सॉफ्ट है फ्रंट कैमरा, ये ठीक कर देना। तो बैक कैमरा तो भाई कमाल का है ही। बाकी भाई ओप्पो का फोन भी अच्छा है। तो यहाँ पे कंक्लूजन सिंपल सा है, अगर आपका बजट अलाउ करता है वीवो लेने के लिए, भाई काफी कॉम्पैक्ट है, आप इसकी तरफ जा सकते हो। फोटोज खासकर कैमरा लवर के लिए ना वीवो काफी अच्छा चॉइस होने वाला है। बाकी एक ओवरऑल फोन चाहिए तो ओप्पो की तरफ जाओ, बट थोड़ा वेट कर लो, मैं बोलूंगा ओप्पो के लिए, अगर आप ओप्पो लेने का मन बना रहे हो। हीटिंग इशू वगैरह बहुत लोगों को आ रही है, आप कमेंट्स चेक करते रहना, मेरे पहले वाले वीडियो जाके देना, अभी आगे भी वीडियो आएगी। एंड सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो, एंड जो आगे वीडियो आएगी थोड़ा प्यार दिखाना यार, आपके डिमांड पे वीडियो आ रही है। तो यस यार, इस वाले वीडियो के तो इतना ही। वीडियो तक देख लिया है, अच्छा लगा लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। मिलते हैं अगली वीडियो में।